आपके सामने है, तो जवाब जल्दी से करिएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आज लास्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, अंतिम करिएगा। तो दिए संजू, और कौन सी करवानी है? पागल है क्या आप? जी, ये बताओ 10 10 10 10 60 10 70। कोई फॉर्मूला तो नहीं रहा, अब देखो 6 है और ये आपका 60 + 6 है। ध्यान से सुनिएगा, 10 6 डिग्री यानी इनटू 10 60 डिग्री, इसको हम एक तरफ ले लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना? और इनटू 10 42 डिग्री, 10 42 डिग्री इनटू 10 70 डिग्री, ये हो गया। आप बोलोगे जी सर। अब समझने की कोशिश करेगा, वेरी क्लासिकल क्वेश्चन है ये, बच्चों ध्यान से। tan थीटा tan 60 + थीटा, कमी किसकी है? tan 60 - थीटा की। tan 60 - यानी कि tan 54 डिग्री। अगर मैं ऊपर नीचे tan 54 से गुणा और tan 54 से भाग करूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे जी सर एक भी पैसे की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्त रहेगा सर। अगर मैं ऊपर नीचे, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि tan थीटा tan 60 + थीटा, tan 60 - थीटा से गुणा करूंगा tan 60 - 54 से, तो फॉर्मूला बन गया। तो किसका फॉर्मूला बन गया? जवाब दो, किसका फॉर्मूला बन गया? तो आप कहोगे सर tan थीटा tan 60 - थीटा tan 60 + थीटा, ये क्या हो गया? ये tan थीटा का फॉर्मूला बन गया tan 18 डिग्री का। सर tan 18 डिग्री का फॉर्मूला बन गया tan थीटा tan 60 - थीटा tan 60 + थीटा tan थीटा का होता है 18 डिग्री, और फिर ये tan 42 * tan 78, tan 18 * tan 42 * tan 78 डिग्री, ठीक है। और नीचे क्या है? नीचे आपका tan 54, नीचे बचा आपका tan 54 डिग्री। अब देखो ऊपर फिर से फॉर्मूला बन गया, दोबारा फिर से फॉर्मूला बन गया। tan थीटा tan 60 - थीटा 60 - 42 होता है, tan 60 + 70 होता है। फिर से फॉर्मूला बन गया tan थीटा tan 60 - थीटा tan 60 + थीटा, ये tan थीटा का फॉर्मूला बन गया। tan थीटा मतलब tan 18 - 54, ऊपर ये tan 54 डिग्री हो गया मेरे दोस्तों, नीचे भी ये tan 54 डिग्री है, नीचे भी tan 54 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इस सवाल का 1। दोस्तों 1 इसकी वैल्यू है, कोई तकलीफ इसमें? देखिए ये वो सवाल नहीं है आपको फ्रीक्वेंट दिखाई देंगे, ये तो बहुत रेयर आने वाले सवाल है, ठीक है ना? आगे चलिए, अगला सवाल बताओ, सवाल नंबर 34, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जवाब दो। sin 36 * sin 72 * sin 108 * sin 144 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है? अब अगर आप यहाँ पे एंगल देखो तो ये तो सारी 36 डिग्री के मल्टीपल है, 36 के मल्टीपल में चल रहे हैं, और 36 डिग्री के मल्टीपल की मैंने आपको सारी वैल्यू याद करवाई है, ठीक है ना? चलो sin 36 sin 72 sin 108 sin 144। अब बच्चों क्या हो सकता है आपके सामने? बताओ स्टूडेंट। sin 144 का मतलब क्या है? sin 144 का मतलब है 144 डिग्री का मतलब बच्चों sin 180 डिग्री - 36, और sin 180 - थीटा sin थीटा होता है। तो sin 144 डिग्री का मतलब कुछ और नहीं, sin 144 डिग्री का मतलब sin 36 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया अच्छी तरीके से। इसके बाद sin 72 का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? ये दोनों सही बात है, 72 का मतलब है 18, 72 का मतलब है 18, sin मिलता है cos में। sin 72 डिग्री का मतलब बच्चों cos 18 डिग्री। sin 108 क्या है? sin 108 डिग्री का मतलब बच्चों sin 90 + 18, और sin 90 + थीटा क्या होता है? sin 90 + थीटा होता है cos थीटा, यानी कि इसका मतलब भी cos 18 डिग्री है। sin 108 का मतलब क्या है मेरे प्यारे? cos 18 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो क्या आपको समझ में आया? ये sin 36 गुणा sin 36 बच्चों, ये sin स्क्वायर 36 डिग्री हो गया, sin स्क्वायर 36 डिग्री अभी इनटू और cos 18 * cos 18 बच्चों, ये cos स्क्वायर 18 डिग्री हो गया। sin 36 sin 36 sin स्क्वायर 36 हो गया, cos 18 * cos 18 cos स्क्वायर 18 हो गया, और मैंने आपको याद करवाई है भाई। sin 36 का होता है, आपको याद हो, मैंने आपको याद करवाया बच्चों, है बच्चों। sin 36 sin हमेशा नेगेटिव होता है, cos पॉजिटिव होगा। sin 36 cos 18 डिग्री, sin 36 होता है √10 - 2√5/4, याद है? और cos 18 डिग्री है √10 + 2√5/4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई जब आप स्क्वायर करोगे स्क्वायर, तो नीचे बटे 4 का स्क्वायर 16 बटे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है? ये आएगा आप बोलोगे जी सर। ऊपर स्क्वायर करेंगे तो √5 जाएगा, 10 - 2√5 10 - 2√5 * 10 + 2√5 आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छे से समझिए। भाई नीचे 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ऊपर √5 जाएगा, 10 - 2√5 * 10 + 2√5। अब a - b क्या होता है? a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 - 2√5 का स्क्वायर 4 × 20, 100 - 20 ऊपर हो गया 80, तो 80 बटे 16 16 हो गया। आप बोलोगे जी सर 16 से 60 कितनी आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 बटे 16। इस सवाल का आंसर बच्चों 5 बटे 16 है, जो कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता है। सभी बच्चे समझ पाए हैं। सीजीएल के एग्जाम में पहले कौन सा सब्जेक्ट करें प्लीज बता दीजिए, राशि करें। राशि इस सवाल का आंसर हर स्टूडेंट के अलग-अलग है, हर स्टूडेंट के अलग-अलग सवाल का आंसर। अब इसका कोई जनरल आंसर नहीं है, ये सवाल का आंसर किसी दूसरे से नहीं पूछो, आप खुद से पूछो। अब किसी बच्चे की जीएस बहुत कमजोर है, उसको कुछ नहीं आता, उसने सबसे पहले जीएस का शुरू कर दिया, और जीएस में उसके 25 से 4 सवाल, तो उसका तो मोरल भी डाउन हो जाएगा। जबकि वो ये नहीं जानता कि मैं तो रीजनिंग के सारे सवाल बना लेगा, तो अलग-अलग है। सबसे पहले आइडियल मैं लेवल बताता हूं, ज्यादातर रीजनिंग बच्चे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक? आगे चलते हैं। ये बताइए स्टूडेंट, सवाल नंबर 35 बहुत ही तगड़ा सवाल है बच्चों, ये क्वेश्चन आया था 2017 के मेंस पे, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टिल डेट। ये करो जल्दी से, ये सवाल ही है। हमको टेंस का आंसर बेटा sin 36 का माने cos 18 का माने, ये मान मैंने यहां रख दिया, और दोनों का स्क्वायर करा, हमको पागल हो गए। नीचे 4 का स्क्वायर 16 है, नीचे 4 का स्क्वायर 16 है, ये sin 36 cos 18 की वैल्यू उठा के यहां भी रख सकते हैं, तुम लोग भी कर सकते हैं। क्या बुद्धि को ट्राई कर दिया है? जी बताइएगा। 32 cos की power 6x - 48 cos की power 4x + 18 cos square - 1 अपॉन 4 sin x cos x sin square - 6 into cos square - 6 into sin square + 6 into cos square + 6 क्या है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स। लेकिन नीचे वाली चीज ना प्यारे भाई, नीचे वाली चीज है उसे हर कोई बच्चा समझ पा रहा है। नीचे क्या 4 वो तो है, आप बोलोगे जी सर। अब ये बताओ, ये मैंने आपको समझाया sin x और sin 60 + x और sin 60 - x, sin x sin 60 - x sin 60 + x, ये तो हमने आपको याद करवाया है। ये तो 1/4 sin 3x होता है, आप बोलोगे जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। इंटू नीचे तो फॉर्मूला ही है केवल, अब ये देखो cos x cos 60 - x cos 60 + x, ये फॉर्मूला नहीं है cos x cos 60 - x cos 60 + x, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 cos 3x। इस बच्चे को फॉर्मूला याद है, यहाँ तक की चीज कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी इसके ऊपर, ऊपर जो लिखा हुआ है बच्चों, ऊपर क्या लिखा हुआ है? आप कहोगे सर 32 cos की power 6x - 48 cos की power 4x + 18 cos square - 1, तो ये ना बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला पावर 6 में, ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला है पावर 6 में। यहाँ सब जगह cos आ रहा है, ये cos 6x का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है cos 6x का फॉर्मूला, इसको ध्यान रख सकते हो क्योंकि यहाँ पावर 6 आप समझ जाएंगे कि सब कुछ cos में है, cos 6x का फॉर्मूला है। अगर सब कुछ sin में होता मिलता जुलता ही तो sin 6x का फॉर्मूला होता। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन आपको बता देता हूँ, ये चीज क्या लिखी हुई है, ये जो ऊपर वाली चीज न्यूमरेटर दिखा रहा है आपको 32 cos की power 6x - 48 cos की power 4x + 18 cos square - 1, तो बच्चों मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, इसमें यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? आप अगर 2 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में तो बचेगा 16 cos की power 6x - 48, 2 कॉमन चला जाएगा 24 cos की power 4x, ठीक है भाई, और +18 9 cos square x 9 cos square x, और माइनस का 1 मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, मैंने इतने मटेरियल से 2 कॉमन ले लिया कि 2 ही कॉमन आ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा मैं। तो मैं बच्चों आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये जो चीज लिखी हुई है क्या बन गया? व्हाट इज दिस? तो आप कहोगे सर जी सर 16 cos की power 6x होता है 4 cos 2x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 cos 2x का स्क्वायर cos की power 6, 9 cos x स्क्वायर क्या है? 9 cos x 9 cos square x है 3 cos x का होल स्क्वायर 3 cos x का, और नीचे माइनस सारा माइनस, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ध्यान से सुनो a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab करोगे, जब माइनस 2ab आप करोगे तो 2 चौका 24 cos 2x cos x cos की power 4x, क्लियर? माइनस 1 आप बोलोगे हां जी सर, आपकी बात को समझिए। स्टूडेंट ये क्या है? 4 cos 2x 3 cos x क्या है? आप कहोगे सर ये तो आपने चीज की पढ़ा है सर, ये तो cos 3x का फॉर्मूला है, ये तो cos 3x का फॉर्मूला है, cos 3x sin 3x क्या होता है? 3 sin 4 sin 2x, ये तो cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos 2x 3 cos x, तो cos 3x का फॉर्मूला बन गया मेरे ऊपर स्क्वायर आ रहा है, 2 cos square 3x - 1 ये होगा, जो आप बोलोगे सर 2 cos square 3x - 1 हो गया, ठीक है ना? तो प्यारे स्टूडेंट्स हमारे प्यारे बच्चों, क्या बन गया भाई? cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा होता है 2 cos square थीटा - 1, ये 2 cos square 3x - 1 है, cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का cos x, तो cos x की फॉर्मूला बन गई cos x का, क्लियर है? प्लीज भाई
तो ये जो ऊपर है तुरंत मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप इसको ध्यान रख सकते हैं जो इंटेलेक्चुअल वाले हैं ना, एवरेज बिलो एवरेज बच्चे ध्यान नहीं रखते। अगर पावर 6 है ना, cos में तो cos 6x का फॉर्मूला है, sin में होता है तो sin 6x का होगा, ऊपर जो है cos 6x का फॉर्मूला बन गया, cos 6x का बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बच्चों नीचे क्या है, नीचे 4 से 4 तो कटेगा, नीचे स्टूडेंट 4 से 4 तो कटेगा ना, अब क्या करें भाई, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, तो आप बोलोगे जी सर क्या बन गया, 2 sin 3x cos 3x sin 6x बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है sin 6x, cos 6x को sin 6x से भाग करेंगे, cos बटे sin आ जाएगा cot 6x, cot 6x आ गया, और 2 चौका 8 ही ऊपर पहुंच जाएगा, तो 8 cot 6x, 8 cot 6x इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन करेक्ट है, 8 cot 6x। आज का जो पेपर हुआ है, 2 से पूछ चुकी हैं, उसमें एडवांस के सवाल ज्यादा आए हैं। 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे, 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे, 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे, 2 क्वेश्चन 3 डिमेंशन का था, 1 क्वेश्चन 2 डिमेंशन का था। अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर ऐसे जिनसे एक भी सवाल आया ही नहीं, तो एसएससी इज ऑल अबाउट एडवांस मैथ, हार्ड नहीं था, बहुत इजी था। अगर आपको सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, सीजीएल इंस्पेक्टर की पोस्ट वगैरह चाहिए, तो आपको एडवांस मैथ पे कमांड बनानी ही पड़ेगी। आप बैंकिंग का पेपर नहीं दे रहे हो, पेपर बहुत ज्यादा आसान आया है, जो मैंने पढ़ा है सब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो शीट में ना करवाया हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई, चलिए सवाल नंबर आपके सामने बच्चों 36 से करिए। 10 9 डिग्री -10 27 डिग्री -10 30 डिग्री + 81 डिग्री, ये जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पोस्ट ऑफिस का कोई एग्जाम हुआ था उसमें आया था, और ये 40 50 साल पुराना आईआईटी का सवाल है, 40 45 साल पहले आईआईटी में आया था क्वेश्चन, जी करिए दोस्तों। 10 9 डिग्री -10 27 डिग्री -10 63 डिग्री + 81 डिग्री, इसका मान आपसे पूछा है, करो बताओ कौन करेगा भाई। अब देखो 81 और 9 90 होगा ना, 10 81 डिग्री का 10 81 डिग्री का होता है cot 9, 81 कॉम्प्लीमेंट्री 9 है 10 बदले cot में 63 60 कॉम्प्लीमेंट्री 27 डिग्री 27 डिग्री, और 10 बदलेगा बच्चों cot में, आप बोलोगे जी सर ये 10 9 और cot 9 एक ऑप्शन में ले लो, 10 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री, हम इसको एक ऑप्शन में लेते हैं, माइनस 10 27 डिग्री cot 27 डिग्री, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, माइनस 10 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये एक ऑप्शन में एक से सिंगल है। और हमने आपको बताया है बच्चों, याद है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर है 2 cosec 2 थीटा के, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो tan थीटा प्लस cot थीटा 2 cosec 2 थीटा, cosec भी sin लेते हैं 2 बटे sin 2 थीटा, cosec बटे 1 बटे sin, तो 2 बटे sin 2 थीटा, 2 थीटा 18 माइनस 2 बटे मेरे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का sin 54 डिग्री, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आ गया। तो मेरे पास 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, ठीक है बच्चा, आप बोलोगे जी सर 1 बटे sin 18 डिग्री माइनस 1 बटे sin 54, 54 का कॉम्प्लीमेंट होता है, 54 का कॉम्प्लीमेंट होता है 36 और sin बदलेगा cos में। तो या तो मेरे प्यारे आप यहां से एलसीएम वगैरह ले लो, उससे उत्तर आ जाएगा, या वैल्यू रख दो, मैंने आपको वैल्यू याद कराई, sin 18 डिग्री की वैल्यू याद कराई, √5 - 1 / 4, sin 18 डिग्री याद कराई, √5 - 1 / 4, √5 - 1 / 4 4 /5 -1 माइनस, और 36 डिग्री होता है √5 + 1 / 4, √5 + 1 / 4 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चौका 8 हो गया, एलसीएम लोगे मेरे प्यारे, एलसीएम एलसीएम √5 - 1 √5 + 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, √5 - 1 √5 + 1 - 3 + 3 आ जाएगा, √5 + 1 से √5 से घटाएंगे, √5 + 1 से √5 से घटाएंगे 2, तो 16 / 4 4, फोर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बेसिक सवाल था, बिल्कुल बेसिक समझाया सौरभ, अभी tan थीटा प्लस cot थीटा, ये मैं आपको समझा चुका हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कांसेप्ट, बेटा बेसिक का मतलब ये नहीं कि इस सवाल में 5 कांसेप्ट लगा हुआ है, सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए, 3 घंटे की क्लास हुई है, tan थीटा प्लस cot थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो हमने किया, sin 18 cos 6 की वैल्यू याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, तब होगा। तो बच्चों वाली चीज छोड़ना है, योद्धाओं के लिए है। अगला सवाल करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, करो बच्चों जी। अब यहां से क्वेश्चन से मेरे प्यारे काफी सारे क्वेश्चन यहां पे हैं जो आपके कंपेरेटिव डिविडेंड कांसेप्ट से होते हैं। देखो अगला जो टाइप है कंपेरेटिव डिविडेंड से होते हैं, ये बहुत रियली पेपर में आते हैं, जैसे पहला सवाल देखो 7 tan थीटा * tan phi, ये तो आपसे पूछा tan थीटा * tan phi पूछा, क्या है cos थीटा + sin cos थीटा - आप जानते हैं, क्या जानते हैं, cos a + b का फॉर्मूला है, cos a + b का फॉर्मूला है cos a * cos b - sin * sin b, अब cos a - b का फॉर्मूला है cos a * cos b, cos a * cos b + sin * sin b, ये फॉर्मूला जानते हो, cos a - b cos a * cos b + sin * sin b, ये आपको निकालना है ना। आपको दिया है tan थीटा tan phi, tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है बच्चों sin थीटा बटे cos थीटा, tan phi का मतलब क्या होता है sin phi बटे cos phi, ठीक है, आप बोलोगे जी सर, और 7 जब उधर ले जाओगे 3 बटे 7, ये आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली बच्चों ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं, सीरीज का सवाल है मेरे प्यारे, ये सवाल तो रेशियो का है, रेशियो का, ठीक है, sin थीटा sin phi 3 है, cos थीटा cos phi 7 है मेरे प्यारे, अपना वैल्यू रख दो, sin थीटा sin phi 3 रख दीजिए, cos थीटा cos phi 3 7 रख दीजिए, 7 - 3 4 अपॉन अभी 7 + 3 10, तो 4 बटे 10 मतलब 2 बटे 5 इस सवाल का आंसर आ गया, बी ऑप्शन खत्म, 1 सेकंड में। किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो ये सब सवाल कर सकता है। sin थीटा sin phi 3 रख दीजिए, cos थीटा cos phi 3 7 रख दीजिए, तो 7 - 3 अपॉन 7 + 3 4 बटे 10 यानी 2 बटे 5 इस क्वेश्चन का उत्तर है। कर लिया ना, आप बोलोगे हां जी सर ये हमने कर लिया, जी बताइए 38 नंबर प्रश्न, करो बच्चों 38 नंबर, बिल्कुल भाग भाग देने का कह रहे हैं, cos थीटा cos phi से भाग करो वो भी हो जाएगा, रेशियो का सवाल है बेसिकली। जी, सवाल तुक्काबाजी में लगे हुए हैं। आप लोगों ने वैल्यू पुटिंग से सवाल को करने की कोशिश करी होगी, बेसिकली आप सवाल को वैल्यू पुटिंग में फंस जाओगे। फिर उनके सवाल को बनाना ही डिजाइन इस प्रकार से किया गया कि बच्चे वैल्यू पुटिंग से ना कर पाएं। ऐसे सवाल को करने के पीछे स्पेशल कांसेप्ट होता है, वो कांसेप्ट होता है कंपेरेटिव डिविडेंड का। युगांतर अनुपात समानुपात का मैंने आपको पढ़ाया है, देखिए 3 tan n बराबर 1/3, तो आप मुझे बताओ दोस्त, ध्यान से सुनिएगा कि tan n का मतलब क्या है, tan का मतलब है sin अपॉन cos a, और tan b का मतलब मेरे प्यारे sin अपॉन cos b, ठीक है, आप बोलोगे सर, और ये 3 चला जाएगा 1/3 बराबर 1/3 हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें cos a + b चाहिए, वो कैसे आएगा दोस्तों, अगर मैं कंपेरेटिव डिविडेंड लगाऊं, कंपेरेटिव डिविडेंड a/b बराबर c/d है, तो a + b अपॉन a - b बराबर c + d अपॉन c - d, sin अपॉन sin sin b प्लस cos cos b है, प्लस cos cos b बराबर अपॉन में पहले अपॉन में sin sin b माइनस cos cos b, है ना, यदि a/b बराबर c/d है तो a + b अपॉन a - b बराबर c + d अपॉन c - d, ये कंपेरेटिव डिविडेंड युगांतर अनुपात समानुपात करेंगे, आप बोलोगे जी सर ये बताइए किसका फॉर्मूला है, इसमें बताओ किसका फॉर्मूला है, आप कहोगे सर ऊपर फॉर्मूला है cos a - b का, cos a - b का फॉर्मूला है cos cos b प्लस sin sin b, अब नीचे बताओ नीचे किसका फॉर्मूला है, तो नीचे आप कहोगे सर नीचे फॉर्मूला है cos a + b का, cos a + b का फॉर्मूला होता है cos cos b माइनस sin sin b, उल्टा लगा हुआ है, तो नीचे फॉर्मूला है cos a + b के नेगेटिव का, cos a + b का क्या फॉर्मूला होता है cos cos b माइनस sin sin b, उल्टा है, माइनस cos a + b का है, राइट साइड में कितना 1 + 3 4, 4 बटे मेरे दोस्त माइनस का 2, माइनस माइनस यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 2 बार कट गया, तो cos a - b की वैल्यू मेरे वैल्यू किसके बराबर आ गई, cos a - b बराबर आ जाएगा आपका twice of cos a + b, twice of cos a + b, आप बोलोगे सर ये पूछा कि twice of cos a + b की वैल्यू किसके बराबर है, तो cos a - b के बराबर है, सी ऑप्शन। तो ये इस टाइप के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। ये बच्चा कैसे जानेंगे कि सीएनडी लगाना है, हां बिल्कुल सही डाउट, आप कैसे जानेंगे भाई, यहां पर दिया a और b अलग अलग एंगल दिए, अलग अलग दिए, यहां पर रखा a + b, तो एंगल को कंपाउंड करना है, सिंगल अलग एंगल देके तो कंपाउंड करना है, तो कंपाउंड कैसे होगा जब यहां पे कंपेरेटिव डिविडेंड लगाएंगे, तभी फॉर्मूला बन सकता है a + b में या a - b में, समझ में ऐसे पता लगी, माइनस कैसे काटा, डिवाइड माइनस होता है, माइनस होता है जाता है ना,
ऐसे काटने जानते कभी कैसे आदमी हो। आगे चलते हैं। ये तो अगला सवाल जल्दी से, सवाल नंबर 39 करो। एक क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल कंसेप्ट में बता दिया। ये देखो सवाल, यदि sin y बराबर 3 sin 2x y है तो 2 tan x प्लस 10 x प्लस y क्या होगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सवाल को करने का, है ना। यहाँ पे sin y बराबर 3 sin 2x y है। इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है sin y अपॉन sin 2x y को धर लिया मेरे प्यारे भाई। इस sin 2x y को धर लिया बराबर क्या बचेगा आपका 3 बराबर है 3 को आप 3 बटा 1 बन गया। कंपेंड डिविडेंड लगाओ, कंपेंड डिविडेंड लगाओ, ये 1 पर बात नहीं, यही चीज आएगी करके देखिएगा कंपेंड डिविडेंड लगाने पर। लेकिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो है मेरे प्यारे क्या हुआ है, सवाल का जो आंसर है वो फिक्स है। क्या मेरे दोस्तों सवाल का आंसर फिक्स है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे y का कोई भी मान रख सकते हो जो आपको पसंद आए। बताओ क्या करें आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं जी। क्या करें दोस्तों। अच्छा, अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे y को 0 डिग्री पुट कर दूं, दिक्कत नहीं, y को 0 पुट करूंगा तो sin 0 हो जाएगा बराबर 3 sin 2x y को 0 हो गया। और यहाँ से मेरे दोस्तों sin 2x भी 0 आ जाएगा। sin 2x का मान भी 0 बटे 3 0 हो जाएगा। sin 2x भी 0 आ गया यानी x का मान भी 0 डिग्री आ गया। यानी कि y बराबर 0 x बराबर 0 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे एक 2 tan 0 0 tan 0 0 यानी कि सवाल का आंसर 0 ही आ गया। ये उत्तर है सवाल का बी ऑप्शन। 1 सेकंड में कर लेते हैं। अगला सवाल ये देखिएगा, cos x बराबर है 2 cos y - 1 upon 2 - cos y। तो आपसे पूछा tan x by 2 into cot y by 2 क्या होगा। इसका आंसर फिक्स है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आपको बेसिक से करना चाहते हैं तो ये रहा cos x बटे 1 ये बटे b बराबर c बटे d। कंपेंड डिविडेंड लगाओ आएगा ये 1 पर बात नहीं लगाओ। लेकिन जरूरत नहीं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दो ना, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन 1 है और एंगल 2 है। जब आपके पास इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, तो अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। तो क्या करें मेरे प्यारे भाई, y को 90 डिग्री पुट कर लेते हैं। तो बच्चे कहेंगे सर आपने 90 डिग्री क्यों पुट करा। भाई मैं चाहता हूं कि सवाल को छोटा किया जाए। मैं आपकी तरह सही बुद्धि करने लगा, मैं सवाल को छोटा करना चाहता हूं। y को 90 पुट करूंगा तो cos 90 0 होता है, कट जाएगा ना, सवाल छोटा होगा। ये दिमाग लगाया करो बच्चा। x को 90, अरे x को 90 पुट करेंगे तो y का मान निकालने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। जो वैल्यू ज्यादा बाहर आई है उसको जीरो करो। सवाल को छोटा करना है, छोटा तुम्हारी मर्जी चलेगी। y को 90 पुट करूंगा, y को क्यों पुट करा, x को क्यों पुट करा, y ज्यादा दिखाई दे रहा है, y को y करूंगा सवाल छोटा होगा अपने आप। y को 90 पुट करा cos 90 0 हो गया, 0 हो गया। तो cos x की वैल्यू आ गई -1 और cos x का मान -1 है तो यहां से x का मान 120 डिग्री आएगा। cos 120 डिग्री होता है -1 x की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। खत्म। ये यहां पर दीजिए, यहां पर x का मान 120 आया, 120 बटे 2 60 tan 60 हो गया √3 y का मान 90 बटे 2 होता है 45 और 45 हो गया 1 √3 बराबर √3 सवाल का आंसर है। नहीं पता कभी मिलेगा। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। cos 2 अल्फा बराबर 3 cos 2 बीटा -1 upon 3 cos 2 बीटा। तो आपसे पूछा tan अल्फा। अब इस तरीके तो ये ना, यहाँ पे मान के कंपेंड डिविडेंड लगाओ, आप कर लोगे, वो सॉल्यूशन आपको किताबों में मिल जाएगा, आपको जल्दी करना सीखना है। अब बताओ स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ से, बीटा को 45 डिग्री पुट कर देते हैं। अल्फा बीटा को अगर 45 डिग्री पुट करूंगा 45 दिक्कत है। बीटा को 45 डिग्री पुट करेंगे तो ए और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच करेगा। जो ए ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों वही आपका डी ऑप्शन होगा और बी और सी मैच करेगा। ऑप्शन को अलग रखते हैं, बीटा को 45 रख सकते हैं आप, 0 90 रख सकते हैं, 0 90 रखने पर भी ऑप्शन मैच करेगा। 45 डिग्री रखने पर भी बीटा को 45 डिग्री होगा, ये ऑप्शन इक्वल होगा, ये ऑप्शन इक्वल होगा। हम बता नहीं पाएंगे बीटा को 0 पुट करोगे तो ये ऑप्शन 0 होगा, ये ऑप्शन 0 होगा। हम बता नहीं पाएंगे कौन सा सही कौन सा गलत है, ये अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा। 90 पे मेरे दोस्तों ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो 0 90 45 पे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। जब एक ही इसी मान को रखने पे एक जैसे ऑप्शन आएंगे तो बता नहीं पाएंगे कौन सा सही कौन गलत है। अब क्या कर सकते हैं बताओ जल्दी से। मेरे पास तो एक ही रास्ता बचा है यहाँ से। मैं यहाँ पे एक लंबा इलाज दूंगा कि बीटा को 30 डिग्री पुट कर लूंगा। इसलिए बीटा को मैं 30 डिग्री पुट करूंगा तो मुझे बताओ होगा क्या। बीटा 30 डिग्री पुट करने से 30 होता है 60, 30 होता है 60, cos 60 का होता है 1/2 और 60 डिग्री कितना होता है 1/2। cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा तो 3/2 में से 1 घटाएंगे 1/2 आ गया अपॉन। नीचे देखेंगे cos 60 का मान होता है 1/2, 3 में से 1/2 घटाएंगे तो नीचे 5/2 आएगा। आ गया। बीटा का 30 पुट करेंगे तो 30 60, cos 60 का 1/2, 3/2 में से घटाएंगे 1/2 नीचे आ गया 5/2, 2 से 2 कट गया 1/5 आ गई। cos 12 की वैल्यू आ गई 1/5 1/5 cos 12। लेकिन मुझे चाहिए tan अल्फा का मान। अगर cos 12 1/5 आया तो मैं tan अल्फा निकाल सकता। cos 12 का क्या फॉर्मूला होता है, cos 12 का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1/5। जब 5 की यहाँ होगी तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, -5 tan स्क्वायर अल्फा + tan स्क्वायर अल्फा 6 tan स्क्वायर अल्फा होगा। अभी बराबर क्या चीज करूं कैची की 5 - 4 tan स्क्वायर अल्फा का 4/6 4/6 का 2/3 2/3 का अंडर रूट tan अल्फा की वैल्यू 2/3। तो सॉल्व करने पर tan अल्फा का मान √2/3 आया। आपसे tan अल्फा की वैल्यू पूछे, tan अल्फा की वैल्यू आई √2/3। आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए √2/3 बना हो। मैंने बीटा को 30 डिग्री माना है, अगर बीटा को 30 डिग्री मानोगे तो tan 30 होता है 1/3 1/2 इनटू 1/3 1/3 होता नहीं है। ये देखो भी बीटा 30 डिग्री माना है तो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है √3 तो √2 का 1/3 ये ऑप्शन आपका √2/3 बना, ये करेक्ट है। √2 cos बीटा या √6 बनेगा, ये भी बनेगा। इस सवाल का जो आंसर केवल बी ऑप्शन है। बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा। cos 30 डिग्री √3 होता है, वो नहीं होगा इसका बी ऑप्शन आंसर होगा। ये बता जल्दी से, इतना प्यारा सवाल है, कौन कर पाएगा। सवाल आपको दिया कि tan थीटा 2 यदि यदि tan थीटा 2 बराबर है अंडर रूट 1 - e अपॉन 1 + e इनटू tan phi 2। ठीक है, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताओ cos थीटा - e अपॉन 1 - e cos थीटा, इसका मान आपको बताना है, निकालिए जल्दी से। और आंसर जो है ना आपको फाइ की टर्म में बताना है बच्चों। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो सारे ऑप्शन फाइ की टर्म में, फाइ को मत छेड़ो। इस सवाल में इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल 3 हो रहे हैं, थीटा भी हो रहा है, वेरिएबल 3 वेरिएबल थीटा भी है, ई भी है, फाइ भी है, फाइ को छेड़ो, ऑप्शन 5 में ऑप्शन में ना ई दिखाई नहीं दे रहा है, ई दिखाई नहीं, अब अपनी मर्जी से ई को बाय कर लो, ई को 0 पुट कर दो। अगर आप ई को 0 पुट करेंगे तो ये मेरे दोस्तों 0 हो जाएगा। ई को 0 पुट करेंगे तो tan थीटा 2 किसके बराबर आ गया, tan थीटा 2 बराबर आ जाएगा tan phi 2 के। और अगर tan थीटा 2 tan phi 2 के बराबर tan के बराबर यानी थीटा फाइ के बराबर आ जाएगा। चलो सवाल में आपसे इसका मान पूछा मैंने, ई को क्या कर दिया 0 हो गया, 0 हो गया। क्या बचा सवाल बचा cos थीटा, cos थीटा बटे cos थीटा बचा। cos थीटा का ऑप्शन में है नहीं, लेकिन थीटा बराबर किसके, थीटा बराबर फाइ के, थीटा फाइ के बराबर cos थीटा मतलब cos फाइ और cos फाइ दिख रहा है मुझे ए ऑप्शन। इतना बड़ा सवाल था मेरे दोस्तों, ये 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। ये बताइए 43 नंबर कौन करेगा सवाल को। बेटा 2/6 को क्या लिखोगे, 30 √6 का √2 √3 √2 से 2 काटो, √2 में 4 √2 3 हो गया। 2/6 को और सिंपलीफाई करो। यदि cos थीटा बराबर a cos phi + b अपॉन a + b cos phi, तो आपसे पूछा tan थीटा 2 cot phi 2 का मान क्या होगा, बच्चों जवाब दो। करेंगे दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग। और आंसर a और b की टर्म में बताना है, a और b की टर्म यानी थीटा phi से कोई मतलब नहीं है। तो phi को अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो आप लोग। जब phi को लेना देना नहीं है, phi परेशान कर रहा है, काम करते हैं phi को cos 90 पुट कर लेते हैं। 90 को पुट करो, सवाल छोटा हो जाएगा। मेरी कोशिश होती है पहले खत्म करो, पहले संधार करो। phi को 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 90 0 खत्म। तो cos थीटा का मान बचेगा केवल b बटे a, है ना। और आपसे ये पूछा है दोस्तों जी, मैंने phi को 90 रखा है तो 90 बटे 2 कितना होता है 45 और 45 1 और 45 कौन हो गया 90 बटे 2 45 और 45 तो बचा tan थीटा 2। तो
स्टूडेंट मुझे tan थीटा बाई 2 निकालना है, केवल यहां से tan थीटा बाई 2 का मान निकालना है। मेरे पास cos थीटा का मान है b बाई a, निकालना है tan थीटा बाई 2, नहीं निकाल सकते। cos थीटा का फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा में 1 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर b अपॉन a। तो इस यहां पर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 a प्लस b आएगा मेरे भाई, a प्लस b tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर कितना आएगा मेरे दोस्तों? इधर है, इधर b tan स्क्वायर थीटा बाई 2 उधर गया तो a माइनस b आएगा। यहां से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर थीटा बाई 2 a माइनस b अपॉन a प्लस b, इसका अंडर रूट आ जाएगा tan थीटा बाई 2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b, रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b, यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। ठीक है भाई, खत्म। सवाल कुछ है नहीं, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों जल्दी से। सवाल है प्यारे बच्चों कि यदि tan अल्फा into tan थीटा बराबर है रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b, यदि tan अल्फा into tan थीटा बराबर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b है, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे, ये बताओ a माइनस b cos 2 अल्फा into a माइनस b cos 2 थीटा क्या होगा? ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है क्या? चलो ये बता जल्दी से। यदि tan अल्फा into tan थीटा बराबर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b है, तो आपसे इसका मान पूछा है। अब इस सवाल का आंसर केवल a और b पे डिपेंड कर रहा है, a और b पे, दोनों को नहीं छेड़ेंगे हम। काम करते हैं, यहाँ पे सवाल छोटा करते हैं, थीटा को लेते हैं 0.90 रखता है 45, थीटा को 45 डिग्री कर लेते हैं, इससे tan 45 1 हो जाएगा 1। अगर tan 45 1 हो जाएगा तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b, tan अल्फा की वैल्यू रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। थीटा 45 रखा है तो cos 90 आपका 0 हो गया, तो 0 हो गया। तो सवाल आपको कितना सॉल्व करना है, a माइनस b cos 2 अल्फा, a माइनस b cos 2 अल्फा into a, केवल आपको सवाल कितना सॉल्व करना है, आपको निकालना है मेरे प्यारे यहाँ से cos 2 अल्फा, केवल cos 2 अल्फा निकालना है, तो कैसे आएगा? या तो आप यहाँ पे a b के मान रख लो और आसान हो जाएगा, या तो tan अल्फा से आप cos 2 अल्फा निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के, या फिर आप यहाँ पे a b का मान रख लो और इजी हो जाएगा। मैं क्या करता हूं मेरे दोस्त, मैं काम करता हूं, a को 2 कर लेता हूं, b को 1। अगर मैं a को 2 और b को 1 पुट कर लूं तो 2 1 1 और 2 1 3, ये रूट 1/3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। मैंने a को 2 पुट कर लिया, b को 1 पुट कर लिया, तो 1/3 हो गया। 1/3 मतलब मेरे प्यारे tan अल्फा का रूट 1/3 आ गया, 30 डिग्री, अल्फा यहाँ से 30 डिग्री आ गया। हमने क्या करना, कुछ नहीं करना, मैंने a को 2 पुट कर लिया, b को मैंने 1 पुट कर लिया, अल्फा 30 है, इसका मतलब cos 60, 30 डिग्री 60 यानी कि आप आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, a का मान है 2, तो अगर मैं दोस्तों 2 4 4 3 यानी कि सॉल्व करने पर वैल्यू 3 आ रही है, जब सॉल्व करने पर वैल्यू 3 है, कौन सा ऑप्शन 3 बन रहा है, 1 को 2 रखूंगा 4 बनेगा, 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 बनेगा, ये ऑप्शन है डी। 2 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर 4 - 3 बनेगा, डी ऑप्शन है। आगे चलते हैं, अगला सवाल जल्दी से। नेक्स्ट, हां cos 2 थीटा सही हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था cos 2 थीटा का मान निकाल के। सर कल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या सब्जेक्ट के केवल शुरू की 3 सीट में आपको करनी है, शीट है, शुरू की 3 सीट के सवाल आएंगे बस। जी बताओ, यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा into cos बीटा, तो आपसे इसका मान पूछा है। अब देखिए ऑप्शन देख लिया करो, सारे ऑप्शन में बीटा है, तो मैं बीटा को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी और को छेड़ लेता हूं, जैसे मैं अल्फा को छेड़ लेता हूं। मैंने बीटा को नहीं छोड़ा, मैं अल्फा को 0 पुट कर लेता हूं, 0 अल्फा को 0 पुट करने से फायदा है कि cos 0 आपका 1 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अल्फा को 0 पुट करोगे तो cos थीटा आ गया, cos बीटा के बराबर, यानी कि मेरे दोस्तों थीटा इज नथिंग बट बीटा, थीटा का मान जो है वो बीटा हो गया। तो आपसे पूछा है, तो मैंने अल्फा को 0 पुट किया, ये भी 0, ये भी 0, तो tan थीटा बाई 2 into tan थीटा बाई 2, ये तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है ही नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि थीटा बराबर बीटा है, तो थीटा के लिए बीटा मैं रखूंगा, तो ये tan स्क्वायर बीटा बटे 2 नहीं हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, अब आई बात समझ में, ये ऑप्शन है। वैसे सवाल बहुत बड़ा था ये करना, लेकिन तो वैसे कितनी इजी हो गई बताओ। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, बाकी आप खुद से करिएगा। सवाल है यदि tan a tan b बराबर 1/2 है, तो आपसे पूछा 5 - 3 into cos 2a into 5 - 3 cos 2b क्या होगा? अब यहाँ पे इक्वेशन तो एक है, एंगल आपके दो हो रहे हैं, तो कुछ भी कर सकता हूं मैं, 0 90 पुट करूंगा tan के साथ, 0 पुट करूंगा तो बचा कैसा 0 करो, 0 पुट करोगे तो b को 0 पुट कर लेते, क्या होगा, tan 0 0 बराबर 1/2 हो जाएगा। कैसा होता है गणित में नहीं, इसे 0 नहीं कर सकते, 90 तो tan डिफाइन होता है, तो 0 90 है, और इतना क्विक होना चाहिए कि आपका दिमाग सॉल्व करने से पहले सोच ले, ये नहीं कर सकते हम। b को 45 डिग्री पुट करोगे तो tan 45 आपका 1 हो जाएगा, तो tan का मान आ जाएगा आपका 1/2, tan का मान 1/2 आ गया। सवाल आपसे पूछा है, मैंने b को 45 पुट किया तो 45 डिग्री 90, cos 90 हो गया 0, क्या मैंने तो 5 into 5 - 3 cos 2 ये हो गया, 5 है 5 बच गया, 5 into 5 - 3 cos 2, ये सवाल आपके सामने, बताओ कैसे करें। सुनो बच्चों, tan का मान इक्वल टू 2 है, तो हम cos 2 का मान निकाल सकते हैं। cos 2 होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, cos 2 होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, 3 बटे 4 अपॉन 5 बटे 4, 3 बटे 4 को 5 बटे 4 से भाग करेंगे 3 बटे 5, तो cos 2 3 बटे 5 आ गया, यहाँ पे रखते हैं, 5 into 5 minus cos 2 की जगह 3 बटे 5 करेंगे, 3 बटे 5 3 9 बटे 5 हो गया, 5 की अंदर गुणा करेंगे 5 25, 5 से 5 कटेगा 9, तो 25 - 9 16, बोले कौन सा ऑप्शन है? तो 20 क्वेश्चन आंसर जो आपने हमसे पहले कर दिया, वेरी गुड मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपके सोचने का तरीका डेवलप हुआ इस सवाल में? तो ये वो है कि वैल्यू पुटिंग आप लगा रहे हो, लेकिन वैल्यू पुटिंग के साथ-साथ आपको फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज होगा ही नहीं सवाल। ठीक, चलिए, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पूरी तरीके से समाप्त होता है। हमने इसका पूर्ण दान कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास प्रीवियस की बुक होगी, है उस प्रीवियस की बुक आप उठाइए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो हमारे टेलीग्राम में 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उसका प्रीवियस की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए चैप्टर वाइज, और प्रीवियस के सारे सवाल लगाइए। आप हर सवाल लगाते हो, ये भी कराया था, ये भी कराया था, ये टाइप भी हो चुका है, मैं इसको करूंगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब प्रीवियस के 7 सवाल आएंगे और आप देख लो कि आपने सारे करने के 5 सवाल आप रखे, 5 सवाल तो रखा ही है भाई, हमें क्या कभी तो 600 सवाल जब आप लगाओगे आप सारे कर पाओगे 99%, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, तो तभी होगा जब सेल्फ प्रैक्टिस के टाइम खुद से कर पाओगे। उसके पीछे कारण है कि आप बेस्ट जगह से पढ़ो, आपने कंटेंट बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है। चलिए, कल से हाई टेंशन उठाएगा, दूसरी करेंगे, बाय।